हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल स्टेट स्टडी विद अभय में। आज हम बात करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और किस वजह से कौन से उद्यान प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान जो है 105 है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, 531 है। और भारत में अगर रामसर साइट पूछे तो 49 है। रामसर साइट की संख्या 49 है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है काबुल लामजाओ या केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हमने सबसे पहले रख दिए हैं। देखिए, छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार में मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड जो है छोटा नागपुर पठार के लिए प्रसिद्ध है। या यह कह लीजिए, छोटा नागपुर पठार में बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है, इसलिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वो छोटा नागपुर पठार में है, इसलिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान वाले, सबसे पहले हमने आपको बता दिए, सबसे पहले रख दिए, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, लद्दाख में। आप जो है ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना रहती है। आइए आगे चलते हैं हम प्रदेश वाइज, मतलब किस प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है दूसरा, और दाछीगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में ही है। ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगले प्रदेश की तरफ चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में जो है आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। हाली राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पुराना नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हाईली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। और राजा जी टाइगर रिजर्व भी उत्तराखंड में स्थित है। एक टाइगर रिजर्व इसमें आ गया है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है लेकिन टाइगर रिजर्व है, आपको याद रखना, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र आपका नेशनल पार्क है दुधवा टाइगर रिजर्व कर लीजिए या दुधवा नेशनल पार्क कर लीजिए, जो है उत्तर प्रदेश में एकमात्र आपका राष्ट्रीय पार्क है। अब बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। झारखंड में आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान है, इम्पोर्टेंट है ये गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुरु घासीराम जो है ये इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है मध्य प्रदेश के, क्योंकि कान्हा टाइगर रिजर्व अभी यूपी टीटी के एग्जाम में आता है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व या मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान जो है पेपर में पूछे जाते रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और कान्हा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अब अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हरियाणा का एकमात्र नेशनल पार्क देखते हैं कौन सा है। हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, हरियाणा में स्थित है। आपको जो हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं केरल की। केरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, केरल में। और अन्नामुदाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, केरल में। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब आया चलता है अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। राजस्थान, राजस्थान भी इम्पोर्टेंट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में। राजस्थान जो है इम्पोर्टेंट है,
पेपर में पूछा जाता है। और असम की बात करें, असम भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। असम में काजीरंगा इंपॉर्टेंट था, जो हमने आपको पहले बता दिया। अरुणाचल में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पंखुड़ी राष्ट्रीय उद्यान और अरुणाचल प्रदेश में। अब सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका सिक्किम में स्थित है। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। इतना ही प्रश्न थे, और जो आपके इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान थे उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की है। और इन्हीं में से अगर राष्ट्रीय उद्यान आपके पेपर में आता है तो हमने जितने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा की उन्हीं में से एक राष्ट्रीय उद्यान आपके पेपर में जरूर फंसेगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।